हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललित और वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिमल लवर पर। आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हमारा टॉर्टोइज खाना नहीं खा रहा, या फिर उसने खाना खाते खाते अचानक से खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया है और काफ़ी समय से वो खाना नहीं खा रहा है। तो क्या उसे कुछ बीमारी है, कुछ बीमार हो गया है वो, या उसको और किसी तरह की कोई तकलीफ है, इस वजह से उसने खाना छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, जब हंसता खेलता जो हमारा जो प्यारा सा कछुआ जो होता है, टॉर्टोइज जो होता है, वो अचानक से अगर खाना खाना बंद कर देता है, पानी पीना बंद कर देता है, सारी एक्टिविटी उसकी सारी बंद कर देता है, उसका सारा मूवमेंट इधर से उधर भागना दौड़ना ये सब कुछ बंद कर देता है, चलना बंद कर देता है, तो उस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है कि इसे क्या हो गया है। क्योंकि हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ है। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ टॉर्टोइज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि टॉर्टोइज और टर्टल। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं जिसमें बताते हैं कि मेरा स्टार टर्टल नाम का दुनिया में कोई जीव नहीं होता है। स्टार जो है टॉर्टोइज होता है, टर्टल स्टार टर्टल के नाम से दुनिया में कोई भी जीव मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये फ़र्क होना ज़रूरी है कि हमें आपका जो कछुआ है वो टॉर्टोइज है या टर्टल है। क्योंकि देखिए, जो टॉर्टोइज है उसे भी कछुआ कहा जाता है, जो टर्टल है उसे भी कछुआ कहा जाता है, जो सी टर्टल है उसको भी कछुआ कहा जाता है। सी टर्टल वो होता है जो खारे पानी के अंदर रहता है, यानी कि सी समुद्र बड़े बड़े जो उनमें रहने वाला, वो बिल्कुल अलग जीव है। पानी में रहने वाला कछुआ वो एक अलग जीव है, और स्टार टॉर्टोइज वो एक अलग जीव है। तो टॉर्टोइज और टर्टल में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि जो स्टार टॉर्टोइज है वो खाना बिल्कुल नहीं खा रहा है, किसी भी तरह का खाना नहीं खा रहा है। उसे अगर उसकी जो सबसे जो पसंदीदा उसकी जो चीज़ है वो खाने को रख रहे हैं, फिर भी वो नहीं खा रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, स्टार टॉर्टोइज में कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण वो परेशान रहता है, और बस उसका एक ही साइन है कि वो खाना खाना बंद कर देगा, घूमना फिरना सारी उसकी मूवमेंट एक्टिविटी सारा बंद कर देगा। तभी हमें पता चल सकता है कि वो बीमार है। तो सबसे पहले आपको इस बारे में ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो बीमार किस वजह से है। अगर उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि कब्ज की समस्या है, अगर वो पफ नहीं कर रहा है, यानी कि उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो खाना खाना बंद कर देगा। आपको ये नोटिस करना है वो कितने टाइम में और कितने दिन से वो उसका पेट साफ हो रहा है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वो पोटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप नोटिस करते हैं और अगर आपको ये पाते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही परेशान है, तो इसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। कल मैं इसके बारे में डिटेल से अपलोड करके आपको बताऊंगा कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, जिससे कि आपका टॉर्टोइज बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है उसकी, वो है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि फंगस का अटैक उस पर हो जाता है, तो उसके बाद से वो बहुत परेशान होने लगता है। उसकी स्किन में खुजली होने लगती है, उसे बड़ी बेचैनी होने लगती है, शरीर उसका
वाइट होने लगता है, बिल्कुल धीरे धीरे उसका जो शरीर है पूरा सफ़ेद रंग का होने लग जाता है। और खुजली के साथ उसकी जो स्किन है उसमें उसे जलन होने लगती है। तो इस कंडीशन में भी आपका जो प्यारा टोर्टोइज है वो खाना खाना बिल्कुल बंद कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि वो इधर से उधर भागने लगता है, या फिर किसी कोने में जाके दुबक के बैठ जाता है, वहां से बिल्कुल हिलता नहीं, क्योंकि उस टाइम पर उसे लगता है कि उसे ऐसा करने से उसको रिलीफ मिल जाएगा। अगर कोई समस्या अगर आपके टोर्टोइज में आपने अगर नोट की है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगा कि उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। जो फंगस का अटैक है उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इस पर मैं सेपरेटली वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है उसकी आंखों में सूजन होना, आंखों में रेडनेस होना, उसकी आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी बहना, आंखों से उसके आंसू बहना। ये आपको नोट करना है। अगर कोई समस्या होती है तो इसके लिए भी मैं सेपरेटली वीडियो बना के अपलोड करूंगा, जिसमें क्योंकि अभी अगर इसमें सारी ही जो उसकी बीमारियों की जो किस तरह से क्योर किया जाए, किस तरह से उसको सही किया जाए, इसकी चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक पर भी मैं सेपरेटली वीडियो बना के अपलोड करूंगा कल या परसों में। उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की। जब आपके स्टार टोर्टोइज को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आपको नहीं पता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का क्या मतलब है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके प्यारे टोर्टोइज के नाक से बबल्स आना, आपके टोर्टोइज के नाक से पानी बहना, आपके टोर्टोइज के नाक से थिक सा लिक्विड यानी कि गाढ़ा सा कुछ पदार्थ बाहर आना, या फिर आपके टोर्टोइज के नाक से ब्लड बहना, कभी आपको ब्लड का छोटा सा कतरा दिखाई देना, या फिर उसके मुंह खोल के सांस लेना, या कुछ देर में बार बार उसका मुंह खोलना। ये अगर समस्या है, इस तरह से अगर आपके टोर्टोइज के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसका मतलब है कि आपके टोर्टोइज को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका है। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से उसको किस तरह से क्योर किया जाए, किस तरह से उसको ठीक किया जाए, किस तरह से उसको पहले की तरह एक्टिव किया जाए, इस टॉपिक पर मैं सेपरेटली वीडियो 1 या 2 दिन में बना के अपलोड करूँगा। अगर आपके टोर्टोइज को कोई अगर परेशानी होती है तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, समझें, और जो बताई गई जो ट्रीटमेंट है उसको अप्लाई करें, तो आपका जो टोर्टोइज है बिल्कुल पहले की तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद बात करें, अगली जो बीमारी है उसकी, वो है उसका इंटरनल इन्फेक्शन। इंटरनल इन्फेक्शन होता है, उसके लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद वो खाना पानी सब कुछ बंद कर देता है। किसी भी तरह की एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है उसकी, बिल्कुल शांत हो जाता है। अपने जो खोल है उसका, टोर्टोइज का जो उसका खोल है, उसके अंदर दुबका रहता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता, खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, घूमता नहीं। इस तरह की अगर आप देखते हैं कि वो
उसके नाक से बबल भी नहीं आ रहे हैं, स्किन भी उसकी कहीं से वाइट नहीं दिख रही है आपको, आंखें भी बिल्कुल ठीक है, नाक भी उसका बिल्कुल ठीक है, मुंह भी उसका बिल्कुल ठीक है। फिर भी आपका अगर टॉर्टोइज एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, तो ये हो सकता है कि उसको इंटरनल किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इसका किस तरह से उसको क्योर किया जाए, किस तरह से उसको फिर से ठीक किया जाए, किस तरह से उसका ध्यान रखा जाए, इसके बारे में मैं सेपरेटली अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप अपने टॉर्टोइज को पहले आप आइडेंटिफाई करें कि उसमें क्या क्या आपको समस्या दिख रही, किस वजह से वो परेशान हो रहा है, किस वजह से उसको क्या क्या तकलीफ हो रही है। अभी जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और ये जो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में, परिवारजनों में शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी को इस बारे में जानकारी हो सके और ये जो वन्य जीव हैं इनको बचाने की जो मुहिम है उसमें हम सहभागी बन सकें। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर अगर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और इन जानकारी की वजह से काफ़ी सैकड़ों हजारों टॉर्टोइज की जीवन बचाने में मैं मेरा सहयोग दे पाया हूँ। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कौन से टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हैं या कौन से जीव पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आपके चाहे गए जीव पर भी और टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।